हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो वोकेबलरी आपके इंग्लिश स्पीकिंग में और आपके कंपटीशन में आपके काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट 50 ट्रीज फॉर सेंडिंग इनडिसेंट पिक्स टू फ्रेंड। क्या मतलब हुआ? प्लांट ट्री का मतलब होता है पेड़ लगाना। 50 पेड़ लगाओ फॉर सेंडिंग भेजने के लिए इनडिसेंट का हिंदी में अर्थ होता है अभद्र या आपत्तिजनक या गंदी। पिक फोटो यानी कि चित्र, टू फ्रेंड को। तो तुमने अपनी फ्रेंड को आपत्तिजनक अभद्र चित्र भेजी हैं यानी अभद्र फोटो भेजी हैं, तो उसके लिए आप जो है 50 पेड़ लगाओ। आगे लिखा है एससी टेल यूथ हाई कोर्ट युवा से कहती है आफ्टर वुमन एक्सेप्ट्स एपोलॉजी। आफ्टर बाद में वुमन महिला एक्सेप्ट स्वीकार कर लेती है एपोलॉजी क्षमा याचना। यानी कि जब इस युवक की क्षमा याचना को वो महिला स्वीकार कर लेती है तब जो है हाई कोर्ट इस युवक से कहती है कि अगर सज़ा से बचना चाहते हो तो तुमने अपनी फ्रेंड को जो ये आपत्तिजनक फ़ोटो भेजी हैं इसके लिए 50 पेड़ लगाओ। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी कहानी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मामला इंटरेस्टिंग लग रहा है तो न्यूज़ को पढ़ने में आपको जो है काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है, तो पूरी न्यूज़ को पढ़िएगा। ए सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस शरद कुमार शर्मा ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट यानी कि एससी हैज़ ऑर्डर्ड ए मैन टू प्लांट 50 ट्रीज एज रिट्रीब्यूशन फॉर सेंडिंग indecent picture and videos to a family friend। क्या मतलब? ए सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस शरद कुमार शर्मा न्यायाधीश की सिंगल बेंच ने जो ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की बेंच ने हैज ऑर्डर्ड आदेश दिया ए मैन एक आदमी को टू प्लांट लगाने के लिए 50 ट्रीज 50 पेड़ एज रिट्रीब्यूशन मतलब प्रतिदंड या बदला दंड के रूप में फॉर सेंडिंग भेजने के लिए इंडिसेंट का मतलब अभी ऊपर बताया था अभद्र पिक्चर फोटो यानी कि चित्र एंड वीडियोज़ टू ए फैमिली फ्रेंड एक परिवार की फ्रेंड को। यानी कि एक युवा ने एक फैमिली फ्रेंड को अभद्र या आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोस भेज दिए, तो उसके लिए जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा ने जो है उसको आदेश दिया कि तुम जो है प्रतिदंड के रूप में तुम्हें क्या करना है कि 50 पेड़ लगाने हैं। ठीक है। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द मैन। इस आदमी के खिलाफ, इस युवा के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। FIR का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, जिसका नाम है नीरज किरोला नाम के इस युवक के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी इन हिज अर्ली 20, जब वो अपने 20 साल की एज ग्रुप में चल रहा था, यानी कि जब वो 20 साल का था तब। ऑन February 3, 2021 फरवरी 3, 2021 को उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी अंडर सेक्शन 354A सेक्सुअल हरासमेंट। तो 354A जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के लिए धारा होती है, यौन उत्पीड़न के लिए होती है, उसके अंतर्गत ऑफ IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पिनल कोड, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354A जो कि यौन उत्पीड़न के लिए होती है, उसमें फरवरी 3, 2021 को उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सेक्शन 67A में ट्रांसमिटिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल एक्सप्लिट एक्ट, इस एक्ट के तहत इस पे जो है ये FIR दर्ज की गई थी। एंड 67 धारा में जो होती है ट्रांसमिशन ऑफ सेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ट्रांसमिट करना है नहीं। ऑफ सेंस का मतलब होता है अश्लील, मटेरियल सामग्री यानी कि चित्र और वीडियोस, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑफ IT एक्ट। तो IT एक्ट का ये जो धारा है, इन सब में करके उसके ऊपर जो है 3 फरवरी 2021 को एक FIR दर्ज की गई थी।
फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन ए चार्ज शीट वॉज फाइल्ड इन जनवरी 2022। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। तो जांच के आधार पर जो है 2022 में एक चार्ज शीट दाखिल की गई थी। एंड द ट्रायल कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ होना। और जो ट्रायल है, जो सुनवाई है, वो शुरू हो गई थी इन द कोर्ट में ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM। और CJM के कोर्ट में जो है तभी कार्रवाई भी ये जो है मतलब ट्रायल भी शुरू हो गई थी। हाउएवर ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स, हाउएवर फिर भी या तो भी, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, लीगल प्रोसीडिंग कानूनी प्रक्रिया, जब कानूनी प्रक्रिया चल रही थी उसी के दौरान द वूमन टोल्ड द कोर्ट, तो उस महिला ने कोर्ट को बताया, शी हैड एक्सेप्टेड, कि उसने स्वीकार कर लिया है किरोलाज एपोलॉजी, किरोला की क्षमा याचना को। यानी कि फिर उस युवक ने उस महिला से क्षमा मांग ली होगी कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर उस महिला ने कोर्ट में बताया था कि अब उसने किरोला की क्षमा याचना को स्वीकार कर लिया है। एंड डिड नॉट इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना, और अब उसका इरादा नहीं है टू परस्यू द मैटर फर्दर, कि इस मामले को और आगे ले जाया जाए, ऐसा जो है उसने बताया। किरोला देयर आफ्टर वेंट टू SC, किरोला देयर आफ्टर बाद में वेंट गया टू SC मतलब हाई कोर्ट, किरोला बाद में फिर हाई कोर्ट गया विद द प्ली, इस प्ली के साथ, इस याचिका के साथ, दैट सिंस हिज एपोलॉजी हैज़ बीन एक्सेप्टेड, कि चूँकि उसकी जो एपोलॉजी है, जो उसकी क्षमा याचना है, उसको स्वीकार कर लिया गया है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो उसकी क्षमा याचना को चूँकि स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए द मैटर वी क्वेस्ट का मतलब होता है रद्द करना या खारिज करना, इसलिए इस मामले को जो है खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस प्ली को लेकर जो है किरोला हाई कोर्ट गया था। हाउएवर फिर भी या तो भी द गवर्नमेंट काउंसिल रेज्ड ऑब्जेक्शन ऑन दिस, गवर्नमेंट काउंसिल मतलब सरकारी वकील ने उठाया था ऑब्जेक्शंस, है नी, विरोध ऑन दिस इस पर। तो फिर भी जो है जो सरकारी वकील था उसने इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन खड़े किए थे। कमिटेड अंडर सेक्शन 354A ऑफ द IPC वॉज नॉट कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है समझौता करने योग्य ना होना। तो सरकारी वकील का कहना था कि ये 354A जो सेक्शन है IPC की, तो ये समझौता करने योग्य नहीं है, इसलिए जो है उसने इस बात पे आपत्ति जताई थी कि महिला ने भले ही माफ़ कर दिया हो, लेकिन कोर्ट उसको माफ़ नहीं कर सकती। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, दैट वाइल द ऑफेंसेस वर नॉन कंपाउंडेबल, कोर्ट ने कहा कि चूँकि ये अपराध जो है वो नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। इट बिलीव्ड इन प्रोमोटिंग पीस एंड हारमनी, पीस एंड हारमनी, पीस का मतलब शांति, हारमनी का मतलब जो है सौहार्द या भाईचारा। तो फिर भी कोर्ट ने माना कि शांति और भाईचारा, शांति और सौहार्द बना रहे बिटवीन, बीच में, द इन्वॉल्व पार्टीज़, इस केस में जो पार्टी इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं, यानी कि वो लड़का और वो लड़की जिसको उसने फ़ोटो भेजे, आपत्तिजनक फ़ोटो सेंड किए, तो इन दोनों ही पार्टीज़ के बीच शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे और सौहार्द बना रहे। तो इस दृष्टिकोण से जो है कोर्ट ने इस मामले को देखा। द जज देयर आफ्टर रूल्ड दैट, बाद में जज ने ये रूल किया, ये मतलब निर्णय वहाँ पे दिया, कोशिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वुड बी सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट किरोला वुड प्लांट 50 ट्रीज एट हिज ओन कॉस्ट। क्या फिर उसने वहाँ पे रूल दिया? द जज देयर आफ्टर रूल्ड, जज ने बाद में ये बोला, द क्वेश्चनिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये जो आपराधिक प्रोसीडिंग्स हैं, ये जो आपराधिक मामला चल रहा है, आपराधिक कार्रवाई चल रही है, ये तभी क्वेश की जा सकती है। क्वेश का मतलब रद्द करना, खारिज करना, इसको तभी खारिज किया जा सकता है, वुड बी सब्जेक्टेड टू द कंडीशन, कि इस कंडीशन पे ये के अधीन है, इस केस की कार्रवाई जो है, इस केस को रद्द करना इस बात के अधीन है कि किरोला जो है 50 पेड़ लगाएगा एट हिज ओन कॉस्ट, अपनी स्वयं की कीमत पे, यानी कि स्वयं के पैसे लगा करके, अंडर द सुपरविजन ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी और सुपरविजन का मतलब होता है निगरानी। तो कोर्ट ने कहा
कि इस केस को तभी क्वेश किया जा सकता है जब किरोला जो है अपने खुद के पैसे से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सुपरविजन में 50 पेड़ लगाए। The proceedings would be dropped only after the horticulture department certifies that plantation has been completed। ये प्रोसीडिंग, ये जो कार्रवाई है would be dropped, ये तभी जो है ड्रॉप की जाएगी, तभी इसको छोड़ा जाएगा, तभी इसको रद्द किया जाएगा only after the horticulture department, जब ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ये जो बागवानी का जो विभाग है, सर्टिफाई, जब ये सर्टिफाई कर देगा, ये प्रमाणित कर देगा दैट प्लांटेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, कि पेड़ लगाने का कार्य कंप्लीट हो गया है। जब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस बात को बोलेगा तभी इस केस को रद्द किया जा सकता है। दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड टू द CJM कोर्ट, और CJM कोर्ट में इस सर्टिफिकेट को जो है सबमिट किया जाना चाहिए, यानी उसको वहाँ पे प्रस्तुत किया जाना चाहिए विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर। इफ़ एनी फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट, फ्रॉडुलेंट का मतलब जो है जाली, फर्जी, अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट इज़ डिस्कवर्ड, प्राप्त किया जाता है एट एनी स्टेज, किसी भी स्थिति में, द ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल विल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग ली अंडर द लॉ। तो जो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, जो जिम्मेदार अधिकारी होगा, तो फिर उसी को जो है उसी से जो है कानून के तहत उससे फिर निपटा जाएगा। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा। तो थी ना इंटरेस्टिंग न्यूज़, सज़ा भी मिल गई और प्लांटेशन भी हो गया और ठीक ठीक ही हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।